सो हाल फिलहाल के अंदर कुछ ऐसे बेहतरीन हिंदी डब के साथ मूवीज रिलीज हुई हैं जिसे हम टॉप 5 के अंदर कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा की तरह अलग अलग जॉनर्स को कवर करती है, जो आप देखने वाले हैं एडल्ट, एक्शन, कॉमेडी और भी बहुत कुछ, जिसके हर एक मूवीज के बारे में आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको ओवरव्यू बताने वाला हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। आज की इस लिस्ट के सभी मूवीज को आप चाहे तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप Amazon प्राइम ऐप पे जाकर भी देख सकते हैं। 10 लौंडिया चाहिए, एकदम पलंग तोड़ होनी चाहिए, फिगर सही हो, दिखने में सुंदर हो। दो खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो बेसिकली नर्स होती हैं, टैमसिम और क्लारा, जो अपने काम से ब्रेक लेने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो वैकेशन में जाएंगे, जो कि सी कोस्ट के पास, जहाँ बिकिनी में अलग अलग पोज देते हुए वो सनस्क्रीन लगा के जो लेटे होते हैं वही वो कर रहे होते हैं। शायद उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कोई घूर रहा होता है। जिसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो बेसिकली उनके होटल रूम तक उनका पीछा करते हैं और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता है। जैसे अपने कमरे में पहुंचते हैं तभी कॉलिंग बेल बजता है, कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं और दोनों लड़कियों को बेहोश करने के बाद उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। जिसके बाद उन्हें लाया जाता है कि ऐसे पिंजरे में या फिर जेल कह सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे थी जो कि किडनैप करके इसी तरह से लाया गया है। अब यहाँ पे इनका क्या होने वाला था, जहाँ इनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें ऑक्शनिंग के थ्रू बेचा जाने वाला था एज ए स्लेव, जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं इनका ट्रैफिकिंग किया जाएगा। और ये जानने के बाद सभी के सभी लड़कियां डर चुकी होती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से कैसे निकले। जहाँ उनकी पेरेंट्स पूरी तरह से स्ट्रेस में आ चुकी होती है, पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर चुकी होती है और पुलिस इस गुट को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। जहाँ टैमसिम नाम की लड़की जो क्लारा की वेस्ट फ्रेंड थी, वो किसी तरह से वो चकमा देकर भाग जाती है जब उसका इस्तेमाल करने चाहता है उस गैंग का लीडर। जिसके बाद वो दूर भाग जाती है और एक को चकमा देकर वो मार भी डालती है। क्या टैमसिम बाकी लड़कियों को बचा सकती है, क्या होता है उनका, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जो कि 2023 में मूवी रिलीज हुई थी एस्केप, जिसका हिंदी डब पिछले साल अक्टूबर महीने में रिलीज हुई थी। और इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 36 मिनट के आसपास, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर सीधा Amazon प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9। मेरी वजह से फोकस नहीं कर पाते? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि डॉन, कि तुम समझो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी फाइट है मेरे लिए। ये मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है और बेस्ड है मार्क केर के बारे में। अगर आपको मार्क केर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मार्क केर और उसके 2 स्कूलमैन को बताया जाता है, जो कि 90s के टाइम में उन्होंने फाउंड किया था UFC, जो कि आज के टाइम में काफी पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स है, क्योंकि लोगों को बॉक्सिंग के साथ एक्शन दिया स्पोर्ट काफी पसंद आ रहा है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर मार्क को बताया जाता है। कहानी में दिखाया जाता है मार्क की जिंदगी के बारे में, जो बेसिकली 90s के टाइम पे वो काफी चैंपियनशिप जीत चुका होता है, 2 टाइम UFC चैंपियन होता है, इसके बाद भी बहुत सारे हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुका होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था मार्क की जिंदगी में, जब तक वो एक लड़की के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, जो कि उसकी न्यूट्रिशनिस्ट होती है, जिसका नाम है डॉन। डॉन मार्क की जिंदगी में आकर वो कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती है, बल्कि बहुत ही नेगेटिव असर डाल रही होती है। वो कैसे? क्योंकि डॉन मार्क को मजे मजे देती है और ये सब कुछ मार्क को काफी पसंद लगता है। और ये सब में मार्क इतना डूब चुका होता है कि वो अपना प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन छोड़कर ये सब कुछ करने लगता है। मार्क को अपने आने वाले कंपटीशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बस मजे मस्ती में डूबा होता है। जहाँ कुछ ही महीनों के अंदर मार्क जापान में एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है और यहाँ वो एक जूनियर फाइटर से हार जाता है, और जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है, जिससे उसकी बहुत फजियत होती है और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। जिसके बाद मार्क को समझ आता है कि सब कुछ डॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी आदत की वजह से वो पूरी तरह से घेर चुका था। जिसके बाद डॉन और मार्क के बीच काफी खतरनाक झगड़ा होता है। आगे जाके कैसे डॉन मार्क को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, गैसलाइट करती है, और इसका क्या असर मार्क पे पड़ता है उसके आने वाले कंपटीशन में, जो कि पूरी बैकग्राउंड कहानी इसी मूवी के अंदर देख सकते हैं, द स्मैशिंग मशीन, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे के पार। हिंदी में आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। ये ड्रैगन है। मुझे तो भड़का हुआ घोड़ा लगा। तेरी माँ का ड्रैगन है। तेरी माँ का ड्रैगन होगा। 2 माचो भाइयों को दिखाया जाता है 40-50 साल की उम्र में, जो बेसिकली सौतेले भाई होते हैं और 20 साल से अपने पिता के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं थे, और 20 साल पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इस वजह से वो अलग रहते हैं। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उनका बाप वॉल्टर को किसी ने हिट एंड रन केस में निपटा दिया था, और इसी वजह से दोनों फ्यूनरल में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ दोनों डिसाइड करते हैं कि उनके पिता के कातिल को वो ढूंढ के निकालेंगे, और अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आगे जाके दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है ऐसे कई तरह के ग्रुप होते हैं जो कि इसके पिता छानबीन कर रहे थे, और इसी वजह से उनके पिता को निपटा दिया गया था। क्या दोनों भाई अपनी आपसी रंजिश को भुलाकर उस तक पहुंच पाते हैं? इंसान एक्शन के साथ नॉन वेज कॉमेडी जो उसका भरमाल आपको मिलेगा, और इस मूवी को देखते हुए आपको थोड़ा सा भी बोर फील नहीं होता है, जो कि हाल फिलहाल में 28 जनवरी को रिलीज हुई थी, द रैकिंग क्रू, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे के पार्ट। डाउनलोड करके आप सीधा ऐप पे जाके देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5। एक बेस्ट सेलिंग नॉवल से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बनाई गई है, जिसके राइटर है फ्रीडा मैकग्रिवन, जहाँ कहानी में मिली को फोकस किया जाता है, जो कि किसी कांड की वजह से 15 साल जेल में बिताने के बाद वो बाहर आती है।
और बाहर आने के बाद वो डेस्परेट थी किसी जॉब के लिए। अपने किसी कनेक्शन की वजह से उसे एक फैमिली के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम है विलचेस्टर फैमिली, जो कि काफी अमीर होते हैं, और एज ए मेड उस घर में चली जाती है काम मांगने के लिए, जहाँ नीना को दिखाया जाता है जो कि इस घर की मालकिन होती है और मिली को वार्म वेलकम करती है और बहुत ही स्वीट तरीके से बात करी होती है, जहाँ नीना सब कुछ काम समझा देती है, जहाँ उसकी बेटी के अलावा घर के कौन से वाले काम या फिर खाना पकाना है सब कुछ बता देती है और मिली को यह जॉब मिल जाता है। लेकिन मिली ये नहीं बताती है कि वो जेल में थी। अगर नीना एक गूगल सर्च कर ले तो सब सच्चाई बाहर निकल सकती है, लेकिन नीना ऐसा कुछ नहीं करती है। आगे जाके मिली एंड्रयू से मिलती है जो कि नीना का हस्बैंड होता है, काफी चार्मिंग और हैंडसम होता है। मिली एंड्रयू को देखने के बाद इंटीमेट अट्रैक्शन फील कर रही थी, लेकिन थोड़ी दिनों के अंदर मिली को पता चल चुका होता है नीना का असलियत, जो कि वो पूरी तरह से पागल होती है, ऐसे ऐसे हरकतें करती है जिसमें मिली का कोई दोष नहीं होता है। वो उसके ऊपर चिल्लाती है, उसे ब्लेम करती है और धमकी देती है कि उसे काम से निकाल देगी, जहाँ एंड्रयू आकर मिली का सपोर्ट करता है और अपने बीवी को संभालता है। धीरे धीरे एंड्रयू और मिली करीब आ चुके होते हैं और दोनों के बीच मजे मस्ती हो रहे होते हैं, जिसके बारे में पहले नीना को पता नहीं होता है, लेकिन जब पता होता है वो अपने पति को दोष नहीं देती है, सारा ब्लेम मिली के ऊपर देती है। लेकिन यहाँ एंड्रयू मिली का सपोर्ट करता है और अपनी बीवी को घर से निकाल देता है, जिसके बाद रास्ते का कांटा हट चुका होता है और अब दोनों मिलकर और मजे मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद आता है एक ऐसा ट्विस्ट जहाँ मिली को एंड्रयू के बारे में कुछ पता चलता है जो कि काफी खतरनाक होता है। क्या सब कुछ होता है, क्या मिस्ट्री होता है, सारा ट्विस्ट जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जहाँ ढेर सारे सीन्स के साथ एक बेहतरीन कहानी को प्रेजेंट किया गया है, आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मूवी बिल्कुल लेटेस्ट है, 1 जनवरी 2026 में रिलीज हुई थी, द हाउसमेट, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे 10 मिनट के आसपास। फिलहाल के लिए सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है फॉर ऑब्वियस रीजन, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर प्राइम ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तुम गे हो ना? क्या? मैं क्या हूँ? तुम गे हो? ये मूवी एक रियल लाइफ इंसान के ऊपर आधारित है, जहाँ कहानी में जेफरी को दिखाया जाता है जो कि पहले यूएस मिलिट्री में हुआ करता था, लेकिन बाद में जाके वो चोर बन जाता है और ये किसी को नहीं पता है। बेसिकली वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स को लूटता है और इसके लिए उसे एक निक नेम दिया गया था जिसका नाम है रूफमैन। मतलब किसी भी रेस्टोरेंट या स्टोर में वो छत फाड़ कर अंदर घुस जाता है और सब कुछ लूट लेता है। सिटी की पुलिस जेफरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेफरी इतना स्मार्ट होता है, ऐसे ऐसे भेष बदलता है किसी के पहचान में नहीं आता है, जहां आखिरकार वो टॉय शोरूम में जाके रहने लगता है और यहाँ बाकी एम्प्लॉय को चकमा देते हुए एज ए गार्ड की नौकरी भी कर रहा होता है, जहाँ वो आगे जाके एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है लिन, जो कि एक डिवोर्स मॉम होती है और दोनों के बीच एक कनेक्शन होने लगता है। जिसके बाद एक नाटू पुलिस को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिच, इन्हें पता चल चुका होता है कि स्टोर में कुछ गड़बड़ है और वो जेफरी के पीछे पड़ चुका होता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जेफरी भी मिच के हाथ नहीं आता है। आगे जाके चूहे बिल्ली का खेल क्या होता है, क्या जेफरी पकड़ा जाता है, अगर हाँ तो कैसे, बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स के साथ इस मूवी को देख सकते हैं और हिंदी डब के साथ काफी एंटरटेनिंग लगती है। ये मूवी असल में पिछले साल 13 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, रूफमैन, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटा 6 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर सीधा प्राइम ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5 के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। अब मैं आप सभी से मिलने वाला हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock, with my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost, so I watch.